सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। थाना के महज कुछ ही दूरी पर हथियार के बल पर अरुण ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूटपाट की गई। 5-6 की संख्या में आए लुटेरों ने दुकान में लूटपाट की है। नालंदा के रूपन बीघा गांव में बीते शुक्रवार की शाम अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने सुमृत देवी से घर और दुकान को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। इस घटना में सुमृत देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। अपराधियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की वारदात सामने आई, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक जर्दा गुटखा एजेंसी में घुसकर महज कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए और एक लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एजेंसी में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में अविनाश कुमार के घर चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एसपी भारत सोनी ने बताया कि पुलिस ने चोरी की करीब 24 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए। आभूषण के साथ साथ अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पूर्व मंत्री नीरज बबलू का परिवार बाल बाल बचा। नीरज बबलू की पत्नी कार में सवार थी। दाहौर 4 लेन पर ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में सब सुरक्षित हैं। बाढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मोतिहारी में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए वाहन जांच के दौरान हवाई फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इसमें किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने छतौनी थाना क्षेत्र की पुलिस की गाड़ी को कुचलने का प्रयास किया और हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। बाढ़ के मोकामा में नशा तस्कर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 398 किलो गांजा के साथ ट्रक को जब्त कर लिया। गांजा की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 लेन से गुजर रहे ट्रक को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक में 40 पैकेट में छिपाकर गांजा रखी गई। झारखंड और बंगाल से जुड़े बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी। ईडी ने रांची जोनल ऑफिस में धनबाद के प्रमुख कोयला कारोबारी एलवी सिंह से पूछताछ की। पिछले साल 21 नवंबर को ईडी ने एलवी सिंह और उनके करीबियों के धनबाद और दुमका स्थित लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करा दिया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। खगड़िया सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद चित्रगुप्त थाना, नगर थाना और नगर थाने की पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बोकारो के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक सौरभ विश्वास के नाम से मेल आया, जिसमें न्यायालय में 14 बम लगाने की धमकी दी गई है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए परिसर खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया। धमकी के बाद इलाके में दहशत। भागलपुर में एक साथ 3 नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। कोसी नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। लक्ष्मण, युवराज और नैन की जान चली गई। नवगछिया के बिहपुर में मौत से मातम का माहौल है। नदी में एक साथ 6 दोस्त नहा रहे थे, तभी 3 बच्चे मौत के काल में समा गए। गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के पास रखे एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गर्मी में पतझड़ के कारण जमा हुए कचरे को किसी ने आग लगाई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। खूंटी के दतिया रोड में डीएवी के पास लोगों ने बच्चा चोर के संदेह में एक संदिग्ध महिला को पकड़ा। महिला के पास से लोगों को कई किस्म की दवा और बच्चे को ठगने वाले नकली नोट मिले। पूछताछ के दौरान महिला ने लोगों को सही जानकारी नहीं दी, जिसके चलते नजदीकी खूंटी थाना की पुलिस को लोगों ने जानकारी दी। गुमला जिले के फसिया गांव में बच्चा चोरी के अफवाह से अचानक हड़कंप मच गया। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने एक महिला को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू कर दी। कुछ देर के लिए गांव में तनाव जैसा माहौल रहा। हालांकि पुलिस की जांच में मामला कुछ और ही निकला। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में अंचल उद्यान में भीषण आग लग गई। झाड़ियों में आग लगने से तेज लपटें उठने लगीं और पूरे उद्यान में आग फैल गई। मौके पर लोगों में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया।
रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में आर्मी जवान का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। जानकारी के मुताबिक अमन आर्मी में क्लर्क के पद पर दिल्ली में पदस्थापित थे और 20 फरवरी को ही उनकी शादी हुई। सिमडेगा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोहिवर लकड़ा के तेलंगा खड़िया बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। बस स्टैंड में हर तरफ गंदगी का अंबार है। यात्रियों के लिए बनाई गई यात्री शेड भी जर्जर स्थिति में है। बस स्टैंड पर हर तरफ दुर्गंध आ रही है। रामगढ़ में पतरातू सामुदायिक हेल्थ सेंटर के मेन गेट पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां आने वाले मरीजों को परेशानी होती है। 20 से ज्यादा की संख्या में आवारा कुत्ते मेन गेट के सामने घूमते रहते हैं। बताया जा रहा है कि पतरातू सीएचसी में प्रतिदिन डॉग बाइट के शिकार 7 से 8 लोग अस्पताल पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर में एक युवक को गोलियों से भून डाला गया। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। बाजार से लौटने के दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रामपुर हरी के कोयली भराव की घटना है। सीवान में मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मानव कंकाल देखने के लिए कई लोग गांव में इकट्ठा हुए। मानव कंकाल राजेंद्र यादव की बताई जा रही है, जो करीब 5 माह से लापता थे। कंकाल के पास से राजेंद्र यादव की मोबाइल, लाठी, चुनौती और कपड़ा भी बरामद किया गया। वैशाली में क्रिकेट मैच देखने के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। भारत का विकेट गिरने के बाद आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें 17 साल के कुंदन कुमार की जान चली गई। घटना महनार के जक्कोपुर की है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरवट्टा में आग लग गई। वहीं आग में झुलसने की वजह से घायल फुलपरी देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार को लगी आग में कई घर जल गए थे। फुलपरी अपनी बकरी को बेचने के दौरान झुलस गई थी। गोपालगंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 महिलाएं और 5 पुरुषों को पुलिस ने दबोच लिया। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक में छापेमारी हुई। भूली मियां के मकान में गोरख धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोतिहारी के ढाका थाना इलाके में लोगों ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं लोगों को हो हंगामा करता देख किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और ढाका थाना की पुलिस ने महिला को अपने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। कैमूर में पशु तस्करों की दबंगई देखने को मिली है। ट्रक रोकने के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। 3 युवकों को जमकर पीटा गया। तीनों घायल युवक भभुआ थाने पहुंचे। डायल 112 पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा और पुलिस पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगा। मोतिहारी में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कोटवा चौक के पास की घटना है, जहां स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक से एसी उतरवाए, लेकिन आग से काफी सामान जलकर खाक हो गया। मधेपुरा के बिहारीगंज में सिरौनी मुस्लिम टोला में शिक्षक और शिक्षिका के कथित प्रेम प्रसंग से लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध में सड़क जाम कर दिया। शिक्षिका के पति अशरफ सलीम ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद इकबाल के साथ संबंध है। बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मनीष कुमार उर्फ मानव निवासी लबकी बिंद टोली सिमरिया घाट के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक 2 नाली बंदूक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। सिमडेगा में जहरीली कीटनाशक खाकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में तंग आकर पति ने अपने ही घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजन के अनुसार दिलीप बारीक गोवा में काम करता था। परिवार को वह अपने घर कोरडेग लौटा था। रजप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट मामले में रामगढ़ एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैप के 4 जवानों समेत एक गृह रक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए एसपी अजय कुमार और डीएसपी मुख्यालय खुद रजप्पा मंदिर पहुंचे थे। देवघर के जट्टाही मोड़ के पास देवघर कॉलेज के पिछले गेट के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। घटना के बाद तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
अररिया के नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। एनजीओ को सफाई का ठेका मिलने की वजह से विरोध किया। नगर परिषद कर्मियों ने वेतनमान समेत कई मांग को लेकर धरना दिया है। सफाई कर्मियों ने अररिया नगर परिषद के सामने जमकर प्रदर्शन किया। भागलपुर नगर निगम की मेयर की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार को लेकर विवाद सामने आया। वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने पार्षदों के अधिकारों के हनन और नगर निगम में हो रही कथित मनमानी के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। रंजीत मंडल नगर निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। मधुबनी में 2 दिन से गायब बच्चे का शव घर के पास तालाब से बरामद हुआ है। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बलिया गांव की है। सीसीटीवी में बच्चा अकेले तालाब की तरफ जाते दिख रहा है। अशोक दास के 5 साल के पुत्र आर्यन कुमार शाम से लापता था। पुलिस और स्थानीय लोग बच्चे की लगातार खोजबीन कर रहे हैं। अरवल सदर प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 जलपुरा मोड़ पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार को काम से घर लौटने के दौरान नहर में गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने थाना आरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता, कार्यालय व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण और अपराध नियंत्रण से संबंधित विभिन्न तख्तियों, दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं थाने में लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई। सासाराम में हाथी ने आतंक मचा रखा है। तिलौथू के पास सोन नदी के बीचों बीच बालू के ऊंचे टीलेनुमा स्थान पर जंगली हाथी का आतंक है। 2 दिनों से जंगली इलाके में भटक रहा हाथी सोन नदी के बीच के ऊंचे स्थान टीले के पास पहुंच गया। हाथी ने कई झोपड़ियों को उजाड़ दिया। पूर्णिया में अभिलेखागार में बिना बिचौलियों के काम नहीं होता। स्थानीय लोगों ने समरणालय परिसर में संतोष शर्मा नाम के एक बिचौलिए को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित अवधेश सिंह और मोहम्मद जावेद ने कहा कि संतोष शर्मा ने खतियान और अन्य कागजात निकालने के नाम पर उनसे 1000 रुपए लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने माल सलामी स्थित पटना घाट पहुंचकर पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन के बीच बन रही सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निशांत कुमार को उपहार स्वरूप शिरोपा भेंट किया। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार कंकरबाग पहुंचे, जहां मंजू सिन्हा पार्क में माल्यार्पण किया। बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक अड़े मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट होंगे। इस बंगले में नीतीश कुमार का पुराना लगाव रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मंगलवार से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार उनका फोकस सीमांचल है। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पार्टी सदस्य बनने पर पोस्टर लगाकर बधाई दी गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक फैसला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों काफी चर्चाओं में है। निशांत कुमार ने रविवार को जेडीयू की सदस्यता ली। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में आरोप लग रहा है कि कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने और बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया गया। बिहार में सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 46 लाख आवेदकों के निष्पादन का लक्ष्य था। होली की छुट्टी के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू हुआ। कार्यवाही के दौरान सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड में होली की छुट्टी के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। बजट सत्र के दौरान बीजेपी के नरम तेवर देखकर बीजेपी के विधायक भी हैरान हैं। इरफान अंसारी ने भी राष्ट्रपति के अपमान मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ, बंगाल उनको नहीं जानना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बयान दिया। कहा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान हुआ।
रांची में नगर निकाय की मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी कुममद झा ने लगाया है। आरा का सदर अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सड़क दुर्घटना में घायल एक मासूम बच्चे को इलाज के बजाय इमरजेंसी गेट पर ही लिटाने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर में मार्च महीने की शुरुआत में ही गर्मी अपना कहर दिखा रही है। शहर के कई इलाकों में पानी की बूंद को लेकर लोग तरस रहे हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से महिलाओं की प्रतिभा उत्थान के उद्देश्य से अस्मिता एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन देवघर के KKN स्टेडियम में किया गया। गया एयरपोर्ट से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली गया रूट पर सेवाएं दे रही एयर इंडिया 28 मार्च के बाद अपनी विमान सेवा बंद कर रही है। अपनी 10 सूत्री मांगों के साथ जमुई जिला चालक संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। चालक संघ के लोगों ने सबसे पहले शहर के कचहरी चौक स्थित बाबा अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर धरना दिया। आरा में बिहार ड्राइवर महासंघ के आह्वान पर जिले के ट्रक ड्राइवरों ने कई मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया है। धरना की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष हरेराम भाई ने की है। होली के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। अपने काम पर लौटने के लिए लोग देश के विभिन्न शहरों में ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।